ग्रीटिंग ऑफ द डे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपने पहला वीडियो देख लिया होगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं पार्ट 2 वीडियो पे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेथड्स ऑफ स्टडिंग एसोसिएशंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। चलिए, तो देखते हैं एसोसिएशंस हमारे स्टडी ऑफ एट्रीब्यूट्स में कैसे हमें हेल्प करेंगे। सो मेथड्स ऑफ स्टडिंग एसोसिएशंस। So there are 5 methods to ascertain whether the two attributes are associated or not. फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मेथड, जिसे आप फ्रीक्वेंसी मेथड भी बोलते हैं। प्रोपोर्शन मेथड और कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शंस। यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन मेथड एंड पियर्सन्स कोएफिशिएंट्स ऑफ कंटीजेंसीज मेथड। तो ये 5 मेथड है हमारा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को स्टडी करने के लिए। सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मेथड। अब ये क्या बोलता है दैट अंडर दिस मेथड द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आर कंपेयर्ड। यस, हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, कि हमने जो ऑब्जर्व किए हैं उन फ्रीक्वेंसीज को हम कंपेयर करेंगे। किसके साथ करेंगे? हमारा जो एक्सपेक्टेड था, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड है फ्रीक्वेंसीज, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पे 3 डिफरेंट रिजल्ट्स पॉसिबल है बाय दिस मेथड। कैसे 3 पॉसिबल है? देखिए, आपको दिख रहा है नीचे ABC में। तो क्या लिखा है? फर्स्ट, इफ द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे वर्ड क्या है? इक्वल। देन एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, तो आप उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो है वो मोर देन है आपके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज से, देन उस एट्रीब्यूट्स को आप बोलते हैं इट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्व था वो आपके एक्सपेक्टेड से ज्यादा आया। पर यही अगर आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लेस आ जाए आपके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो आपके वो दोनों एट्रीब्यूट जो है वो नेगेटिवली एसोसिएटेड हो जाएंगे, या जिसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं डिसएसोसिएटेड। सिंबॉलिकली, टू एट्रीब्यूट्स A and B are first independent if, तो यहाँ पे अब इनकी कंडीशंस हैं, इन्हें हम कैसे सिंबल करेंगे? तो ए बी इज इक्वल टू होगा A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई N। ये आपको कंडीशंस इनकी ध्यान रखनी होगी। पॉजिटिवली एसोसिएटेड इफ ए बी इज ग्रेटर देन A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई N, एंड नेगेटिवली एसोसिएटेड में ए बी is less than A multiply B divided by N. The same is true for attributes alpha and B के लिए भी, अल्फा एंड बीटा के लिए भी, एंड ए एंड बीटा के लिए भी। एंड ये सारे रिजल्ट्स हमने यहाँ टेबल में आपको प्रेजेंट करके रखा है कि अगर मेरा एट्रीब्यूट ए एंड बी होगा तो आप उसको किस तरीके से इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में बताएंगे, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। अगर अब ए की जगह पे एंड बी की जगह पे अल्फा बीटा होगा, तो आपको ए और बी की जगह पे आपको अल्फा एंड बीटा को सब्स्टिट्यूट करना है। राइट? वीडियो को पॉज करिएगा और ये सारी इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स ए बी, अल्फा बीटा एंड ए बीटा एंड अल्फा एंड बी को कॉपी कर लीजिएगा। राइट? अब इसका एक लिमिटेशंस क्या है? दिस मेथड कैन ओनली डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन। यस, ये सिर्फ आपको क्या डिटरमाइन करेगा? ओनली द नेचर ऑफ एसोसिएशन, वेदर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई एसोसिएशन नहीं है। एंड नॉट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वेदर द एसोसिएशन इज हाई या लो, वो बताएगा नहीं। तो ये इसका लिमिटेशन था। सो यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इससे सुपीरियर माना गया, बिकॉज वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन नॉट ओनली ऑन द नेचर, बट वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताता भी है। चल, अब हम करते हैं एक सम। तो मेरा जैसे सम नंबर 1 है यहाँ पे, फाइंड whether the attributes A and B are independent from the data given below। तो ये है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया था, A and B are independent from the given data whether the attributes A and B बोला गया, और इंफॉर्मेशन भी मुझे A B एंड N की दे दी गई है।
तो मेरा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या होगा? एट्रीब्यूट्स ए एंड बी shall be independent if AB is equal to A क्रॉस B डिवाइडेड बाई एन। यस, मैंने वर्ड यूज किया इंडिपेंडेंट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मैंने आपको कंडीशन दिया था, तो जब वर्ड इंडिपेंडेंट लिखा है तो हमें वही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑब्जर्व्ड बोल दो, या आप एक्चुअल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑफ ए बी, जो है दैट इज 320 गिवन। अब हम बात करते हैं हमारा एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी था ए बी डिवाइडेड बाई एन। तो ए है 470, 620 डिवाइडेड बाई 1000। चलो अब इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। तो 470 मल्टीप्लाई 620 डिवाइड बाई 1000, तो यू विल गेट 291.4 मिला। और अब आप क्या करते हो, ये था आपका फर्स्ट, ये था आपका सेकंड, आप इसको कंपेयर करते हो। जब आप इसको कंपेयर करोगे तब आप क्या बोलते हैं? 320, और यहाँ पे लिखा मैंने 291.4, तो ये क्या हो गया? ग्रेटर। सो दैट इज ए बी इज ग्रेटर देन ए बी अपॉन एन आई, राइट? तो इसको देख के तो ये हम बोल सकते हैं देयरफॉर द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड, क्योंकि ये है पॉजिटिव का सिंबल ग्रेटर देन। क्लियर हो गया? तो फाइंड वेदर द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गिवन डेटा। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं ये तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, बराबर है इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यही आपको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर में। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। सो वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, पॉजिटिवली एसोसिएटेड और नेगेटिवली एसोसिएटेड, तब आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है वो अब इसमें इंपॉर्टेंट। पर इंपॉर्टेंट से पहले अगर आप देखोगे तो मुझे एन तो फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ एन ही नहीं दिया, राइट ना? तो अब एन को फाइंड करें, पर उसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे साइड में टेबल बना लेते हैं। ए अल्फा टोटल, बी बी बीटा एन टोटल, क्योंकि मुझे एन चाहिए। तब एन चाहिए या बाकी भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे फाइंड करनी हो तो चल जाएगा। तो ए भी कितना दिया है आपको? 128। तो यहाँ पे आपने रख दिया 128। अल्फा बी इज गिवन 384, 384। ए बीटा 24, अल्फा बीटा 72। तब हम बाकी की इंफॉर्मेशन डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ए ये भी मिलेगा, अल्फा भी मिलेगा। बी मिलेगा, बीटा मिलेगा। सो आई से 128 प्लस 24 इज 152, 384 प्लस 72, 128 प्लस 384,
24 प्लस 72 96 प्लस 512 कर देंगे तो दैट कम्स टू 608। चेक करो 152 प्लस 456 भी क्या वही होता है? यस 608 होता है। चल, तब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे साइड में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई एन। तो मेरा यहाँ पे अब ए का जो टोटल है वो 152 है, बी का टोटल है 512 डिवाइड बाई 608। ओके, तो 152 मल्टीप्लाई 512 डिवाइडेड बाई 608। So I am getting the answer 128. Now, observed frequency AB is also 128. So therefore, हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? Hence, the attributes A and B are independent. तो ये बोल देंगे हम। तो अगर नहीं दे रखा है तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा और फिर फाइंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Find whether A and B are independent in the following case. A B is equal to 256, alpha B is equal to 768, A beta is equal to 48, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है। राइट, तो इन सेम प्रोसेस में आप फाइंड कर सकते हैं। ओके ना? तो चलो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा। ए अल्फा टोटल, बी बीटा टोटल। ये बहुत आसान है टेबल बनाना, सारा काम इजी हो जाता है। ए बी आपको कितना दिया है? 256। अल्फा बी इज गिवन 768। ए बीटा 48। अल्फा बीटा इज 140। और मेरे हिसाब से ये ऊपर वाले सम की तरह ही है। आप इसे ट्राई करिए। राइट, वीडियो को पॉज करो, इसको फाइंड करो एंड गेट द आंसर। वीडियो को पॉज करना है क्योंकि मैं तो डायरेक्टली चला जाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बता रहा हूँ। इससे पहले कि आपको एक ट्राई करने का मौका दे दिया मैंने, तो वीडियो को पॉज करें, सम सॉल्व करो एंड देन चेक द आंसर्स। ओके, तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर्स पे जा रहा हूँ, देख लीजिएगा। इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे 304, 768 और 144 को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 912। ओवर हियर 1024, 48 plus 144 is 192 plus 1024, तो दैट कम्स टू 1216। 304 प्लस 912 से चेक कर लिया कि 1216 आता है। आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज बाई एन। 304 इंटू 1024 डिवाइडेड बाई 1216, क्या ये 256 है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ए बी इज ऑल्सो 256। सो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स लगा दीजिएगा। attributes of A and B are independent. Okay,
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द मेल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज 250, द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स is 100 and total of male criminal is 20, the number of literate male criminal is 5, do you find any association between literacy and criminality के बीच में। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मैं ए को डिनोट करता हूं मेल लिटरेट से, बी को डिनोट करता हूं मेल क्रिमिनलिटी से। तो यहाँ पे क्या होगा, ए और बी को जब मैंने डिनोट किया एक साथ, तो मैं क्या बोलूंगा, लिटरेट मेल क्रिमिनलिटी। ओके, तो अब मेरी जो गिवन फ्रीक्वेंसीज है उसमें मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। तो मुझे क्या क्या गिवन है, तो चलो ए मुझे कितना दे दिया है 100, बी हैज बीन गिवन 20, ए बी इज गिवन 5 एंड एन इज गिवन 250। सो ए बी एन 100, 20, 250। तो यहां से मुझे आंसर मिलता है 8। observed frequency was 5। तो इससे ये पता चला कि ए बी इज लेस देन ए बी एन, ये लेस देन के, सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। तो ये है आपका नेगेटिव एसोसिएटेड। चलो क्लियर हो गया। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया है कि हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो है, दैट इज कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड, आप किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये कंप्लीट होता है, राइट। तो अब इसका जो थर्ड पार्ट आएगा जिसमें आप पढ़ेंगे अबाउट द कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शंस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड को फाइंड किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट। और कोई भी डाउट हो तो देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर 7600828696 पे। चलिए बाय बाय टाटा, तब तक के लिए।